किसी भी विश्वासी को, किसी भी सेवक को परमेश्वर से सवाल करना शोभा नहीं देता, बल्कि दीनता से उसके हाथ के नीचे रहकर सहना ही शोभा देता है। सब कुछ सहना ही शोभा देता है। हालेलुया। ये हमने अय्यूब की बात की। आइए दाऊद के बारे में भी कुछ जाने, दाऊद के बारे में कुछ जाने। दूसरा सामुएल 22 अध्याय 21 आयत से लेकर 24 आयत। दूसरा सामुएल 22 अध्याय 21 आयत से 24 आयत राजा दाऊद की खराई के बारे में कुछ जाने। राजा दाऊद के, हाँ जी, मेरे धर्म के अनुसार मैंने बदला दिता। यहोवा ने मेरे धर्म के अनुसार मुझे बदला दिया। मेरे हाथों की सुचमचाई के अनुसार मैनू वटा दिता। मेरे हाथों के शुद्ध कार्यों के अनुसार मुझे बदला दिया। क्यों जो मैं यहोवा दे राहां दी पालना की थी, क्योंकि मैं यहोवा के रास्तों पर चलता रहा, ते बदी करके अपने परमेश्वर तो बेमुख नहीं होया। मैं गलती करके, पाप करके अपने परमेश्वर से अलग नहीं हुआ। उदे सारे न्याय मेरे सामने रहे, उसके सारे न्याय मेरे सामने रहे, ते ओदियां विधियां तो मैं नहीं मुड़िया। उसकी विधियों से मैं नहीं मुड़ा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा हो। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की महिमा हो। देखिए कितनी सुंदर बातें ये राजा दाऊद के बारे में हम देख रहे हैं कि राजा दाऊद कहते हैं हालेलुया, उसकी विधियों से मैं नहीं हटा। 23 आयत तक पढ़ा है, 24 आयत पढ़िए पहली लाइन। मैं ओदे नाल पूरा उतरिया, मैं उसके साथ पूरा उतरा, मतलब मैं उसके साथ खरा बना रहा, ते अपने आप नू अपनी बदी तो बचाई रखिया। हालेलुया। 24वीं आयत की पहली लाइन कहती है मैं उसके साथ खरा बना रहा। हालेलुया। पास्टर प्रसाद मसीह ऐसे लिखा पहली लाइन में, मैं उसके साथ खरा बना रहा। 24वीं आयत 22 अध्याय, नहीं 22 अध्याय, हाँ 22 अध्याय 24 आयत की, मैं उसके साथ खरा बना रहा। हाँ मैं उसके साथ खरा बना रहा। हालेलुया। तो हमने जैसे अय्यूब के खरेपन के विषय में जाना, दाऊद के भी खरेपन के विषय में मैं बात कर रहा हूं। खरा मनुष्य, हालेलुया। दाऊद कहते हैं कि मैं परमेश्वर के सामने खरा बना रहा। हालेलुया। मैंने परमेश्वर के सामने अपने आप को खरा बनाए रखने का प्रयास किया। परमेश्वर स्वयं उसके बेटे से दाऊद जब प्रस्थान कर गया दुनिया से, तो बात दाऊद के विषय में करते हैं। पहला राजा 9 अध्याय की 4 आयत में, पहला राजा 9 अध्याय की 4 आयत में। हालेलुया। यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जान कर चलता है। बस परमेश्वर दाऊद के बेटे सुलेमान को क्या गवाही दे रहे हैं? यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई से मेरे सामने चले। हालेलुया। इसका मतलब मार्केश बेटे को परमेश्वर पिता क्या गवाही दे रहे हैं कि तेरा बाप दाऊद मेरे सामने एक खरा मनुष्य था। हालेलुया। परमेश्वर पिता गवाही दे रहे हैं कि तेरा बाप मेरे सामने खराई में चलता था, तेरा बाप मेरे सामने खरा बना रहा। हालेलुया। बेटे को बाप की खराई के विषय में परमेश्वर गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। यदि तू अपने बाप दाऊद के समान मेरे सामने खराई से चले, जैसे तेरा बाप मेरे सामने अपने मन की खराई से चलता था। हालेलुया। देखो कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर बेटे को बाप की गवाही दे रहा है। हालेलुया।
कितनी सुंदर बात है। दाऊद राजा था। दाऊद ने बहुत से पाप किए थे। बहुत राजा से पाप होना संभव है। किसी का खेत ले लेना, किसी का अच्छा घोड़ा ले लेना, किसी का जवान बेटा बेटी उसकी इच्छा के बिना ले लेना, कई प्रकार के पाप, युद्ध में हत्या करना, तलवार से मार डालना, भाले से मार डालना। दाऊद के हाथों से बहुत पाप हुए थे, बहुत भूल हुए थे। लेकिन दाऊद परमेश्वर से डरता था। दाऊद परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलता था। और जब कोई नबी आकर दाऊद से कहता था, परमेश्वर तुझसे रुष्ट हुआ, तूने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है, तो दाऊद तुरंत उस बात के लिए परमेश्वर से माफी मांगता था और परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाता था। और दाऊद फिर ये प्रयत्न करता था कि दोबारा वो गलती ना दोहराई जाए। इसीलिए दाऊद ने स्वयं कहा, मैं परमेश्वर को अपने सामने जानकर खरा चलता रहा, मैं परमेश्वर के साथ खरा बना रहा। और परमेश्वर ने स्वयं दाऊद के बेटे को यह गवाही दी, तेरा पिता एक खरा मनुष्य था। हालेलुया। क्या संदीप, जब आपकी बेटी जवान हो जाएगी, शादीशुदा हो जाएगी, क्या कहीं दूसरे स्थान पर जहां आप नहीं हैं, कोई आपका जानकार ऐसी गवाही देगा कि हमने तेरे पिता संदीप में बड़ी खराई देखी, वो बहुत खरा मनुष्य था, खरा मनुष्य है। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत बड़ी बात है समाज में गवाही बनाना। हालेलुया। हालेलुया। उस गवाही के लिए दाऊद के समान दुख उठाना। दाऊद का चरित्र भी पढ़िए सिस्टर सीमा, दाऊद का चरित्र भी पढ़िए सामुएल की पुस्तक में, राजा की पुस्तक में, उसके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन वो परमेश्वर के सामने खरा बना रहा। कैसी कैसी परिस्थितियां उसके सामने आई। उसका अपना बेटा उसका सिंहासन छीनने के लिए विरोधी बन गया और तख्ता पलट करने के लिए उसने सेना बना ली, पर फिर भी उसने उसको मारना नहीं चाहा। समझ रहे? बहुत सी बेकार दुख भरी परिस्थितियां आई, लेकिन वो परमेश्वर के सामने खरा बना रहा और परमेश्वर ने स्वयं गवाही दी। कोशिश कीजिए, लोग कहें आपकी बेटियों को, आपके बेटों को, तेरी मां बहुत खरी है, तेरा बाप बहुत खरा है। हमने उसमें परमेश्वर की खराई को देखा। हालेलुया। हमने देखा उसके जैसा निर्दोष कोई नहीं। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है कि अपने चरित्र की प्रत्येक दिन देखभाल करें, क्योंकि सब छूट जाएगा। न्याय के दिन आपका चरित्र ही जांचा जाएगा और आपके चरित्र के हिसाब से ही आपको आशीष मिलेगी। यहां तक कि धर्मी स्त्री की संतान उसकी मां की गवाही से आशीष पाएगी। धर्मी खरे पुरुष की संतान उसकी गवाही से आशीष पाएगी। हालेलुया। जैसे दाऊद के बेटे को दाऊद की गवाही से आशीष मिली कि तेरा बाप एक खरा मनुष्य था और वो मेरे सामने खराई में चलता था। हालेलुया। यदि आप खरे बनेंगे, आपकी संतानें उसका फल पाएंगी।
परमेश्वर आपकी संतानों को उसका फल देगा। हम खराई की बात कर रहे हैं।